हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द पंजाब म्यूनसिपल एक्ट 1911, जिसमें हम बायलॉ से रिलेटेड सेक्शंस पढ़ेंगे, जो कि सेक्शन 188 टू 202 तक दिए गए हैं। ठीक है, इन सेक्शन को बहुत ही हम इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी मैं। ठीक है, एंड बायलॉ से रिलेटेड जो सेक्शंस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पार्ट है। ठीक है, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस पर सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आपको आएगा तो बायलॉज पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको सारे सेक्शन 182 202 तक लिखने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए हर एक सेक्शन इसमें बहुत ही बड़ा है, तो इसलिए मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में कवर किए कि आप एग्ज़ाम में सभी सेक्शन इजीली आप लिख के आ सको। ठीक है, अगर सेक्शन बहुत ही बड़े बड़े होंगे तो आपसे आप इतना मतलब कि इतने बड़े बड़े सेक्शन एग्ज़ाम में लिख भी नहीं पाओगे। एंड आपको सारे सेक्शन से लिखने भी ज़रूरी हैं, इसलिए मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में छोटे नोट्स बनाए हैं। ठीक है, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आपको किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए, एंड आपको या फिर पंजाब म्यूनसिपल एक्ट 1911 के ही चाहिए नोट्स, आप मुझे डीएम कर सकते हैं टेलीग्राम पे। मैंने सभी डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं। लेट्स स्टार्ट। सेक्शन नंबर 188 विच इज़ डील विद द जनरल बायलॉज। ठीक है, सेक्शन 188 गिव्स द पावर टू द म्यूनसिपल कमेटी टू मेक बायलॉज फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी एंड स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन इन दी म्यूनसिपल एरिया। दैट मीन्स सेक्शन 188 बता रहा है कि म्यूनसिपल कमेटी को पावर देता है, ठीक है, वो अपने एरिया को प्रॉपर मैनेजमेंट, ठीक है, पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर के लिए बायलॉज बना सकती है। ठीक है, कौन? म्यूनसिपल कमेटी। बायलॉज वो होते हैं जो लोकल रूल्स होते हैं, जो म्यूनसिपैलिटी अपने एरिया को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए बनाती है। ठीक है, अब इसका ए क्या कह रहा है? ए पॉइंट, vehicle and animal license. Municipality can make a license compulsory for the vehicle and animal use for the hire. It can fix fee and condition and cancel license if rules are broken. म्यूनसिपैलिटी व्हीकल्स और एनिमल्स जो हायर के लिए यूज़ होते हैं उनके लिए लाइसेंस कंपलसरी कर सकती है। ठीक है, इसमें पर मोटर व्हीकल इसमें इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, कमेटी लाइसेंस फ़ीस को फिक्स भी कर सकती है, और अगर रूल्स वायलेशन होता है तो लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकती है म्यूनसिपल कमेटी। फिक्स ट्रांसपोर्ट चार्जेस एंड लोड लिमिट। म्यूनसिपैलिटी कैन डिसाइड मैक्सिमम फेयर and control how much load a vehicle or animal can carry. म्यूनसिपैलिटी मैक्सिमम फेयर डिसाइड कर सकती है। ठीक है, और व्हीकल या एनिमल कितना लोड कैरी करेंगे इसकी लिमिट भी म्यूनसिपैलिटी डिसाइड कर सकती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स, मैरिज एंड डेथ्स। म्यूनसिपैलिटी कैन मेक अ रूल फॉर रिकॉर्डिंग बर्थ, मैरिजेस, डेथ एंड कंडक्टिंग सेंसस वर्क। इसके अलावा म्यूनसिपैलिटी बर्थ, मैरिज और डेथ की रजिस्ट्रेशन के लिए भी रूल बना सकती है, और सेंसस वर्क को कंडक्ट भी कर सकती है। ओवरक्राउडेड बिल्डिंग्स एंड होटल्स। म्यूनसिपैलिटी कैन डिसाइड हाउ मैनी पीपल मे लिव इन सर्टेन बिल्डिंग्स, इंस्पेक्ट एंड रजिस्टर सच बिल्डिंग्स, लाइसेंस होटल्स एंड लॉजिंग हाउसेस। दैट मीन्स म्यूनसिपैलिटी ओवरक्राउडेड बिल्डिंग को रेगुलेट कर सकती है, और ये भी डिसाइड कर सकती है कि किसी बिल्डिंग में मैक्सिमम कितने लोग रह सकते हैं। होटल्स और लॉजिंग हाउस के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के रूल्स भी म्यूनसिपैलिटी बना सकती है। क्लीननेस एंड सैनिटेशंस। रूल्स कैन बी मेड टू कीप द म्यूनसिपल एरिया क्लीन एंड हाइजीन। ठीक है, म्यूनसिपैलिटी सैनिटेशन और क्लीननेस से रिलेटेड भी रूल्स बना सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, वाटर सप्लाई मैनेजमेंट। म्यूनसिपैलिटी कैन रेगुलेट दी सप्लाई एंड प्रॉपर यूज़ ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर सप्लाई से रिलेटेड भी म्यूनसिपैलिटी रूल्स बना सकती है, रेगुलेट कर सकती है कि वाटर सप्लाई कैसी होगी और कैसे प्रॉपर यूज़ ऑफ वाटर होगा। ड्रेनेज एंड सीवेज। रूल फॉर डिस्पोजल ऑफ डर्टी वाटर एंड ड्रेनेज सिस्टम। दैट मीन्स म्यूनसिपैलिटी ड्रेनेज और सीवेज डिस्पोजल के लिए भी रूल्स बना सकती है, ये भी एक म्यूनसिपैलिटी का काम है। नेक्स्ट है पब्लिक स्ट्रीट रेगुलेशन। म्यूनसिपैलिटी कैन कंट्रोल यूज़ ऑफ रोड्स एंड प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन।
म्यूनसिपैलिटी पब्लिक स्ट्रीट का यूज़ और यूज़ रेगुलेट कर सकती है, ठीक है, और रोड ऑब्स्ट्रक्शन को भी कंट्रोल कर सकती है। मार्केट एंड पब्लिक बिजनेस प्लेसेस रूल फॉर ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मार्केट। दैट मीन्स म्यूनसिपैलिटी मार्केट और पब्लिक बिजनेस प्लेसेस के मैनेजमेंट के रूल्स भी बना सकती है। डेंजरस ट्रेड्स कंट्रोल municipality can regulate the business causing danger, pollution और nuisance। दैट मीन्स डेंजरस ट्रेड या पोल्यूशन क्रिएट करने वाले बिजनेस को भी रेगुलेट करने की पावर भी म्यूनसिपैलिटी के पास है। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ डेंजरस गुड्स। म्यूनसिपैलिटी कैन कंट्रोल द स्टोरेज ऑफ रिस्की मटेरियल। मतलब रिस्की या डेंजरस गुड की स्टोरेज को कंट्रोल करने का भी म्यूनसिपैलिटी का ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ न्यूसेंस। म्यूनसिपैलिटी कैन स्टॉप द एक्टिविटीज़ कॉजिंग द इनकन्वीनियंस टू द पब्लिक। ठीक है, ऐसी एक्टिविटी को स्टॉप करना, ठीक है, जिससे पब्लिक को क्या हो रही है, इनकन्वीनियंस हो रही है। पब्लिक सेफ्टी रूल में बी मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, म्यूनसिपैलिटी रूल्स बना सकती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के लिए भी और प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए भी रूल्स बना सकती है। नेक्स्ट है एनिमल्स रेगुलेशन। म्यूनसिपैलिटी कैन रेगुलेट कीपिंग एंड मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। म्यूनसिपैलिटी एनिमल्स के कीपिंग और मूवमेंट को भी रेगुलेट कर सकती है। नेक्स्ट है पब्लिक कन्वीनियंस फैसिलिटीज़। Municipality can manage public toilets and similar facilities. That means public टॉयलेट और अदर कन्वीनियंस जैसी फैसिलिटी और भी हैं जो उसको भी मैनेज करना म्यूनसिपैलिटी का ही एक काम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वेस्ट कलेक्शन एंड डिस्पोजल रूल्स फॉर गार्बेज कलेक्शन एंड डिस्पोजल। दैट मीन्स म्यूनसिपैलिटी गार्बेज कलेक्शन और वेस्ट डिस्पोजल के लिए भी डिटेल बायलॉज बना सकती है। Building maintenance. Municipality can set the standard for upkeep and cleanliness of buildings. म्यूनसिपैलिटी बिल्डिंग्स की क्लीनिंग और मेंटेनेंस के रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उसको भी फिक्स कर सकती है। पब्लिक लाइटिंग। म्यूनसिपैलिटी कैन रेगुलेट द स्ट्रीट एंड पब्लिक लाइटिंग। म्यूनसिपैलिटी स्ट्रीट लाइट्स और पब्लिक लाइट्स को भी रेगुलेट कर सकती है। Remove public obstruction. Municipality can remove the encroachment and blockage from the public places. ठीक है, म्यूनसिपैलिटी encroachment and blockage को भी रिमूव कर सकती है पब्लिक प्लेसेस से। नेक्स्ट है लाइसेंसिंग एंड इंस्पेक्शन। म्यूनसिपैलिटी कैन इंस्पेक्ट द प्लेस एंड इन्फोर्स लाइसेंस कंडीशंस। दैट मीन्स म्यूनसिपैलिटी किसी भी प्लेस को इंस्पेक्ट कर सकती है, ठीक है, और लाइसेंस की जो भी कंडीशंस है उसको इन्फोर्स कर सकती है। नेक्स्ट है म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशंस। म्यूनसिपैलिटी कैन मेक अ रूल फॉर एफिशिएंट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। दैट मीन्स म्यूनसिपैलिटी एफिशिएंटली म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी नेसेसरी बायलॉज बना सकती है। लास्ट पॉइंट है हमारा अदर म्यूनसिपल मैटर्स। म्यूनसिपैलिटी कैन मेक एनी एडिशनल नेसेसरीज बायलॉज फॉर दी पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, म्यूनसिपैलिटी कोई भी एडिशनल जो भी ज़रूरी बायलॉज है, ठीक है, वो बना सकती है। किसके लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई भी बायलॉज बना सकती है। Then we have the section number 189 which is deal with the provision of buildings without sanction। ठीक है, मीनिंग इसका क्या है, सेक्शन 189 सेज नो पर्सन कैन कंस्ट्रक्ट और रिकंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग विदाउट परमिशन फ्रॉम दी म्यूनसिपल कमेटी। ठीक है, अब आते हैं 189 पर। ठीक है, ये सेक्शन क्या कह रहा है कि म्यूनसिपल कमेटी की परमिशन के बिना कोई भी पर्सन बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट या रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। आगे हम इसके मेन पॉइंट्स देखते हैं, वो क्या कह रहे हैं। नो बिल्डिंग्स विदाउट अप्रूवल। A person cannot build a new building or rebuild an old building unless permission is taken from the municipal committee first। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले पर्सन को म्यूनसिपल कमेटी को रिटर्न नोटिस देना होगा, ठीक है, जिससे वो अपनी परमिशन ले सके बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट या रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। बिना म्यूनसिपल कमेटी के अप्रूवल लिए, ठीक है, पर्सन अपनी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट, रिकंस्ट्रक्ट या फिर रीबिल्ड नहीं कर सकता।
Written notice is compulsory. Before starting construction, the person must give a written notice to the committee informing them अबाउट द प्रपोज बिल्डिंग वर्क. ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, द पर्सन को क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले रिटर्न नोटिस देना होगा म्यूनसिपल कमेटी को. ठीक है, रिटर्न नोटिस देना होगा म्यूनसिपल कमेटी को, जिसमें इन्फॉर्म किया जा रहा हो कि वो अपना बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट या रिकन्स्ट्रक्ट स्टार्ट करवा रहा है. ठीक है, फर्स्ट हमने पॉइंट में क्या पढ़ा था कि परमिशन और अप्रूवल लेना जरूरी है, और सेकंड में हम इसमें क्या बता रहे हैं कि रिटर्न नोटिस दे के उसे इन्फॉर्म करना है म्यूनसिपल कमेटी को. ठीक है. थर्ड पॉइंट, बिल्डिंग बायलॉज. द कमेटी कैन मेक रूल्स रिगार्डिंग हाउ नोटिस फॉर कंस्ट्रक्शन शुड बी सबमिट. ठीक है, कमेटी रूल्स बना सकती है किसके रिगार्डिंग, कि जो नोटिस फॉर कंस्ट्रक्शन जो म्यूनसिपल कमेटी को देना है वो कैसे सबमिट किया जाएगा. और आगे क्या कह रहे हैं, व्हाट डॉक्यूमेंट मस्ट बी अटैच, साइट प्लान, ऑफ लैंड, बिल्डिंग प्लान, स्पेसिफिकेशन एंड डिटेल रिक्वायर्ड बाय रूल्स. दैट मीन्स कमेटी बायलॉज के थ्रू डिसाइड कर सकती है कि नोटिस के साथ कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच होगा. ठीक है, जो नोटिस हम म्यूनसिपल कमेटी को दे रहे हैं उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और अटैच करके उसको देने म्यूनसिपल कमेटी को देने होंगे, जैसे कि साइट प्लान हो गया, बिल्डिंग प्लान हो गया, और अदर स्पेसिफिकेशन और अदर कोई भी टेक्निकल डिटेल्स. नेक्स्ट सी पॉइंट क्या कह रहा है, इफ़ द बिल्डिंग्स मे बी यूज्ड एज अ फैक्ट्री, प्रॉपर हाउसिंग अरेंजमेंट में ऑल्सो भी रिक्वायर्ड. ठीक है, अगर बिल्डिंग फैक्ट्री के लिए हैं तो वर्कर्स के हाउस अरेंजमेंट क्या होंगी. ठीक है, इस सब की इंफॉर्मेशन भी म्यूनसिपल कमेटी मांग सकती है. ठीक है, या इसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स बायलॉज भी बना सकती है. नेक्स्ट 4 पॉइंट क्या कह रहे हैं, नोटिस बिकम वैलिड ओनली आफ्टर कंप्लीट इंफॉर्मेशन. Bylaws require document details and they are not submitted properly, the notice will not be treated as valid. अगर कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया गया है, ठीक है, या फिर प्रॉपरली उसको सबमिट नहीं किया गया है, तो फिर इस नोटिस को वैलिड नहीं माना जाएगा. नेक्स्ट आगे क्या कह रहे हैं, द परमिशन कैन नॉट बी गिवन फॉर द कंस्ट्रक्शन दैट कॉज इंक्रोचमेंट ऑन म्यूनसिपल और गवर्नमेंट लैंड विदाउट अप्रूवल. ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बता रहे हैं कि म्यूनसिपैलिटी या गवर्नमेंट लैंड पर कोई इंक्रोचमेंट करने वाली कंस्ट्रक्शन को परमिशन नहीं दी जा सकती. आगे क्या कह रहे हैं, राइट टू अपील के बारे में बता रहे हैं, इफ़ परमिशन इज़ रिफ्यूज्ड बिकॉज इट वायलेट्स बायलॉज और एन अप्रूवल बिल्डिंग स्कीम, द पर्सन मे अपील विद इन 15 days एंड द कमिटी डिसीजन बिकम फाइनल. दैट मीन्स अगर म्यूनसिपल कमेटी परमिशन रिफ्यूज़ कर देती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन बायलॉज या फिर अप्रूव्ड बिल्डिंग स्कीम को वॉयलेट करा गया है, ठीक है, तो पर्सन क्या है, एप्लीकेंट क्या कर सकता है, 15 दिन के अंदर अपील फाइल कर सकता है. नेक्स्ट वी हैव द सेक्शन नंबर 190 विच इज़ डील विद द पावर ऑफ कमेटी टू मेक बायलॉज फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. Section 190 gives power to the municipal committee to make rules regarding construction and reconstruction of building in the municipal area. No building should be built against these rules. That means municipal committee के पास पावर है कि वो building construction और reconstruction के लिए डिटेल रूल्स बना सकती है, और कोई भी बिल्डिंग इन बायलॉज के अगेंस्ट कंस्ट्रक्ट नहीं की जा सकती. ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं पॉइंट में, कंस्ट्रक्शन मटीरियल एंड मेथड. Municipality can decide which material should be used and how walls, roof, floors, stairs, lifts, fireplaces and chimneys should be built. दैट मीन्स म्यूनसिपैलिटी डिसाइड कर सकती है कौन सा कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ होगा, वॉल्स, रूफ्स, फ्लोर या स्टेयर्स, लिफ्ट कैसे बनेंगी, और फायर प्लेसेस और चिमनी का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा. Rules for drains and sanitary arrangements. Municipality can regulate construction and regulation of fireplaces, chimney, drains, latrines, urinal and cesspools. That means committee drain, latrines, urinal और cesspools के construction और location को भी regulate कर सकती है. आगे क्या है, height and slope of roof. Municipality can fix roof of height, रूफ डिज़ाइन क्या होगा, स्लॉप और स्पेशली पीपल लिव और कुक. दैट मीन्स म्यूनसिपैलिटी रूफ़ की हाइट वगैरह और स्लॉप वगैरह फिक्स कर सकती है. ठीक है, या फिर डिज़ाइन रूफ़ का ये सब म्यूनसिपैलिटी बायलॉज के द्वारा फिक्स करेगी. नेक्स्ट है वेंटिलेशन एंड ओपन स्पेस. म्यूनसिपैलिटी कैन डिसाइड एयर सर्कुलेशन अरेंजमेंट, स्पेस अराउंडिंग बिल्डिंग,
fire prevention requirement, that means municipality ventilation और air circulation और fire prevention के लिए भी required open space जो चाहिए उसके लिए भी rules वगैरह बना के prescribe कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है front line of building near road, municipality can decide how far a building should stand from the street, दैट मीन्स म्यूनसिपल कमेटी डिसाइड कर सकती है कि बिल्डिंग रोड से कितनी डिस्टेंस पर बनेगी। नेक्स्ट है नंबर एंड हाइट ऑफ फ्लोर, कैन म्यूनसिपैलिटी कैन फिक्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोरीज बिल्डिंग्स हाइट लिमिट्स, म्यूनसिपैलिटी फिक्स करेगी कि बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स बनेंगे और बिल्डिंग की हाइट की लिमिट कितनी होगी, ये भी म्यूनसिपैलिटी फिक्स करेगी। एग्जिट अरेंजमेंट ड्यूरिंग फायर, बिल्डिंग मस्ट हैव सेफ एग्जिट्स फॉर एमरजेंसी एंड फायर सिचुएशन, ठीक है। एमरजेंसी सिचुएशन के लिए बिल्डिंग्स में प्रॉपर एग्जिट्स होना ज़रूरी है। गोडाउन स्टोरिंग फूड ग्रेन, म्यूनसिपैलिटी कैन मेक रूल्स फॉर गोडाउन स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ फूड सो दे रिमेन रेड प्रूफ, दैट मीन्स फूड ग्रेन्स ग्राउंड के लिए रेड प्रूफ अरेंजमेंट, मतलब कि चूहों से जैसे बचाने के लिए, ठीक है, वो अरेंजमेंट के लिए रूल्स भी बना सकती है म्यूनसिपैलिटी। मिनिमम रूम साइज़, म्यूनसिपैलिटी कैन फिक्स द मिनिमम साइज़ क्या होगा रूम्स का, ठीक है, और लिविंग रूम जैसे और स्लीपिंग रूम का साइज़ वगैरह क्या होगा ये भी म्यूनसिपैलिटी फिक्स कर सकती है। नेक्स्ट है वेंटिलेशन डोर्स एंड विंडोज़, म्यूनसिपैलिटी कैन डिसाइड द वेंटिलेशन स्टैंडर्ड, ठीक है, और मिनिमम साइज़ क्या होगा डोर्स एंड विंडोज़ का, ये भी म्यूनसिपैलिटी डिसाइड कर सकती है, फिक्स कर सकती है। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन आउटसाइड बिल्डिंग वॉल्स, म्यूनसिपैलिटी कैन रेगुलेट बालकनीज प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग आउटसाइड वॉल, बालकनीज और बिल्डिंग्स को प्रोजेक्शन को रेगुलेट करने की पावर भी म्यूनसिपल कमेटी के पास है। नेक्स्ट है फैक्ट्री चिमनी एंड स्मोक कंट्रोल, म्यूनसिपैलिटी कैन डिसाइड द चिमनी हाइट अरेंजमेंट टू रिड्यूस स्मोक पोल्यूशन फॉर फैक्ट्रीज, म्यूनसिपैलिटी ही डिसाइड करेगी फैक्ट्री चिमनी की हाइट कितनी होगी और स्मोक कंट्रोल्स मेजर कौन कौन से होंगे ये म्यूनसिपैलिटी डिसाइड करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है सबसेक्शन नंबर 2 सेक्शन नंबर 190 का, नो पर्सन कैन कंस्ट्रक्ट और रिकंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग अगेंस्ट दिस बायलॉज इवन इफ अदर परमिशन एग्जिस्ट, दैट मीन्स कोई भी पर्सन म्यूनसिपल कमेटी के बायलॉज के अगेंस्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट या रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, चाहे उसके पास कोई और परमिशन क्यों ना हो, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहे कि म्यूनसिपल कमेटी का ही परमिशन लेना ज़रूरी है, अगर कोई और किसी और की परमिशन भी है उसके पास, ठीक है, वो भी वैलिड नहीं मानी जाएगी, ठीक है। किसकी परमिशन वैलिड मानी जाएगी, सिर्फ म्यूनसिपल कमेटी की ही, एंड म्यूनसिपल कमेटी के बायलॉज के अगेंस्ट कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट या रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स आज हमने सेक्शन नंबर 188, 189 और 190 को समझा, ठीक है। आगे के जो नेक्स्ट सेक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम इस वीडियो में डिस्कस करते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो और आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे हों एंड द वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो, डू like, comment, share and subscribe my channel, and for the easy note, and you can DM on the Telegram. All the details in description I already given. Thank you for watching.